चंद्रयान-3 पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। पहले ही दिन यानी 14 जुलाई से ही दुनिया की बड़ी से बड़ी स्पेस एजेंसियां भारत के मिशन मून पर बारीकी से नजर बनाए हैं, क्योंकि हर किसी को पता है अगर चंद्रयान-3 ने चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर ली तो यह पूरी मानव सभ्यता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन चांद को फतेह करने के बाद भारत के वैज्ञानिक रुकने वाले नहीं हैं। अंतरिक्ष के लिए इसरो के वैज्ञानिकों का अगले कई साल का प्लान ऑफ एक्शन तैयार है। इसरो की फ्यूचर प्लानिंग ऐसी है कि उससे दुनिया के कई देशों को फायदा होगा। मिशन चंद्रयान तो बस शुरुआत भर है, असली कहानी अभी बाकी है। भारत के फ्यूचर स्पेस प्लान में कुछ ऐसे मिशन शामिल हैं जो भारत के प्रति पूरी दुनिया का नजरिया बदल कर रख देंगे। आने वाले वक्त में इसरो जो मिशन लॉन्च करने वाला है उनमें सबसे अहम है आदित्य L1 गगनयान मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन और निसार मिशन। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से इसरो की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताते हैं। आने वाले वक्त में इसरो का सबसे अहम मिशन रहने वाला है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 भारत का पहला ऐसा मिशन होगा जिसके जरिए सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। इस मिशन के तहत इसरो के वैज्ञानिक 400 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेंगे। इस उपग्रह को सूर्य और पृथ्वी के L1 यानी लैग्रांगियन पॉइंट 1 के चारों ओर की कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। लैग्रांगियन पॉइंट अंतरिक्ष में ऐसे बिंदु होते हैं जहां भेजी गई वस्तुएं अपनी यथास्थिति में रहती हैं। इसरो के आदित्य L1 को लैग्रांगियन पॉइंट 1 के आसपास ही रखा जाएगा जिससे यह बराबर सूर्य पर नजर बनाए रख सके। इस उपग्रह में कुल 7 पेलोड होंगे और विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ भी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के कोरोना यानी प्रभामंडल का निरीक्षण करना है। प्रभामंडल का मतलब है सूर्य के चारों तरफ दिखाई देने वाला प्रकाश। आदित्य मिशन है, बहुत ही प्रेस्टिजियस मिशन है। बेसिकली ये सन का ऑब्जर्वेशन करने के लिए का हमारा एक साइंटिफिक प्रयोग और एक एक्सपेरिमेंट भी है साथ में। ये पहली बार जा रहे हैं। ये इसलिए चैलेंजिंग है कि जब भी हम सन के पास नज़दीक जाते हैं तो टेम्परेचर इतना बढ़ता हुआ होता है कि कोई भी धातु जो है वह सस्टेन नहीं कर सकती। तो हमें कोई ऐसा पॉइंट निकालना पड़ेगा जहाँ पे हम ठहर के अभ्यास कर सके। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का मकसद सूर्य के अंदर होने वाली गतिविधियों को समझना भी है। उम्मीद की जा रही है कि इसरो का यह प्रोजेक्ट इसी साल सितंबर तक लॉन्च हो सकता है। यानी चांद को पाने के बाद अब भारत सूर्य के रहस्यों से भी पर्दा उठाएगा। अब आपको इसरो की फ्यूचर प्लानिंग के दूसरे मिशन के बारे में बताते हैं। इसका नाम है शुक्रयान-1। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यह मिशन शुक्र ग्रह यानी वीनस के लिए लॉन्च किया जाएगा। वीनस पर जाने का ख्वाब सबसे पहले रूस ने देखा। उसने एक के बाद एक करीब 14 मिशन शुक्र ग्रह पे भेजे जिनमें ज्यादातर नष्ट हो गए। उसके बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को वीनस की याद आई। उसने 4 स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह पे भेजे जिनमें से 2 नष्ट हो गए और 2 ने काफी देर तक सिग्नल भेजे। उसके बाद किसी ने वीनस की सुध नहीं ली। अब भारत का शुक्रयान-1 वीनस पर जाने की तैयारी में है। इस मिशन के तहत शुक्र की सतह और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाएगा। मून के ऊपर एक बार हमने आगे बढ़ गए तो चांद को हम पहले स्टेशनरी मिड पॉइंट बना सकते हैं और वहां से जंप करके हॉप करके शुक्र के आगे जा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mark 3 रॉकेट के ऊपर शुक्र के लिए एक ऑर्बिटर लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद करीब 4 साल तक शुक्र की चट्टानों और उन चट्टानों की परतों का अध्ययन किया जाएगा। इसरो के मिशन शुक्रयान-1 के दिसंबर 2024 तक लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसके बाद वीनस के अंदर छिपे राज पूरी दुनिया के सामने आएंगे। शुक्र को फतेह करने के साथ इसरो एक और अहम मिशन को अंजाम दे सकता है।
ये मिशन भी इसरो की फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा है। इस मिशन का नाम है गगनयान। गगनयान मिशन भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा। इस गगनयान मिशन का मकसद एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर तक अंतरिक्ष में यात्रा कराना है। इस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री चुनने का काम भारतीय वायुसेना को दिया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। खबर है कि इस मिशन के लिए वायुसेना के कुछ जवान चुन लिए गए हैं, जो अंतरिक्ष यात्री के तौर पर तैयार होने के लिए बेंगलुरु स्थित इसरो सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसरो के इस मिशन को साल 2022 में लॉन्च हो जाना था, लेकिन कोरोना के चलते इसमें लगातार देरी होती गई। इसरो इस पूरे मिशन में कोई भी चूक नहीं चाहता, इसलिए हर पहलू पर बारीकी से काम किया जा रहा है। इस मिशन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसके लिए अलग से अबॉर्ट भी प्लान किए जा रहे हैं। अबॉर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक मानव मिशन है। अगर किसी तरह की कोई गलती हुई तो तुरंत मिशन को अबॉर्ट किया जा सके, इसीलिए यह जरूरी है। खबर है कि बहुत जल्द इस मिशन का ट्रायल शुरू हो जाएगा और इसके बाद इसकी लॉन्चिंग की तैयारी की जाएगी। गगनयान मिशन की सफलता के साथ ही भारत अपनी जमीन से अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेज चुके हैं। इसरो चीफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि गगनयान मिशन लॉन्च होने से पहले 8 प्रमुख परीक्षण होने हैं। अगर वो सभी सफल रहते हैं तो 2024 और 25 की समय सीमा के बीच इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। आपको 5 नवंबर 2013 का दिन याद होगा। इसी दिन भारत ने अपना मिशन मंगलयान लॉन्च किया था। 24 सितंबर 2014 को भारत का मंगलयान मंगल पर पहुंचने में सफल रहा था। इसी के साथ पहले ही प्रयास में मंगल पर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजने वाला भारत पहला देश बन गया था। अब इस मिशन के अगले चरण की तैयारी है। मंगलयान 2 इस मिशन के तहत मंगल ग्रह पर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। इस मिशन की अवधि 1 साल रखी गई है। मंगलयान 2 के 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कुल मिलाकर इसरो की फ्यूचर प्लानिंग पूरी तरह फूल प्रूफ है और दुनिया के सभी बड़े देशों की स्पेस एजेंसियां बारीकी से इसरो पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।